नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मैं सोच तो रहा था इस बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन अब बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा है। चारों तरफ छत्तीसगढ़ जो है एक ऐसी उत्तेजना के दौर से गुजर रहा है जैसा इस प्रदेश ने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। सनी लियोनी, जो न केवल हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के बहुत देशों के मर्दों के सपनों में आती होगी, बहुत ही मादक व्यक्तित्व है उनका। एक्ट्रेस हैं वो, ऑस्ट्रेलिया में शायद वो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री, एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो काम करती थी, जिनको कुछ जगहों पर पोर्न स्टार भी लिखा जाता है। शादीशुदा महिला हैं वो, पारिवारिक जीवन उनका अच्छा है, बच्चों को उन्होंने गोद लिया है, एक या एक से अधिक बच्चों को। मैं उनका सम्मान करता हूं इस बात के लिए कि अपने बच्चों के बजाय अगर कोई बच्चे गोद लेना पसंद करते हैं तो उससे किसी बेसहारा बच्चे को मदद भी मिलती है। ऐसी सनी लियोनी, उनकी खूब मादक तस्वीरों को लेकर लोगों के सपने जो हैं वो कई किस्म से उड़ान भरते हैं। और सनी लियोनी का नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से छाया हुआ है लगातार, क्योंकि यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो महतारी वंदन योजना बीजेपी की सरकार ने लागू की है, उसका फायदा पाने वाले लोगों में एक सनी लियोनी नाम की महिला का नाम भी बस्तर के एक गांव में दर्ज है। उसके नाम पे वहाँ एक सनी लियोनी के नाम पर 1000 रुपया महीना निकल रहा था, जो कि एक आदमी है दूसरा, उसके खाते में जा रहा था। चूंकि उसका बैंक अकाउंट और उसका आधार कार्ड इस सनी लियोनी के नाम से जोड़ दिया गया था। उसने खुद ने जोड़ा, किसी और ने जोड़ा, ये पुलिस जांच से पता लगेगा। लेकिन जब ये हंगामा चालू हुआ, सनी लियोनी के नाम पर 1000 रुपये महीने निकल रहा है महतारी वंदन योजना का, तो बड़ा बवाल हुआ। लोगों ने इसको, छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टी ने इसको ये मान लिया कि ये महतारी वंदन योजना में बड़े पैमाने पर घपला हो रहा है। ऐसा 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन का 1000 रुपया महीना मिल रहा है। और 70 लाख की जब जांच पड़ताल होगी, उसमें अगर 7000 या 70,000 भी अगर अपात्र महिलाएं निकल जाएंगी तो मुझको हैरानी नहीं होगी। 70,000 महिलाएं भी ऐसी निकल सकती हैं जो पात्र नहीं है, वो सरकारी नौकरी में हैं या आयकर दाता हैं या जिनकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उसके बावजूद वो ले रही हैं पैसा। ऐसा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, इसमें हैरानी नहीं होगी मुझको। जो गरीबों के लिए राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में बने थे, शायद 75 लाख के करीब कार्ड थे रमन सिंह के समय, जब उनकी बारीकी से जांच की गई थी उसमें 11 लाख कार्ड ऐसे मिले थे जो अपात्र लोगों के थे, वो रद्द किए गए थे। या तो एक परिवार ने 2 कार्ड बनवा लिए थे, या जो गरीब नहीं थे उन्होंने भी कार्ड बनवा लिए थे, वो भी सस्ता राशन ले रहे थे। तो सनी लियोनी के नाम पर जिसने भी ये खाता खोला है महतारी वंदन योजना का, उसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है जिसके बैंक खाते में पैसा जा रहा था। सनी लियोनी के नाम पे फर्जी बैंक अकाउंट नहीं खोला गया था, वो पैसा किसी आदमी के अकाउंट में जा रहा था। अब वो आदमी खुद साजिश में शामिल है, या जैसा कि वो एक वीडियो में कह रहा था कल कि ये साइबर फ्रॉड हुआ है उसके साथ, उसको नहीं मालूम था। और उसके अकाउंट में जो पैसा आ भी रहा था उसमें कहीं महतारी वंदन की रकम ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा था। मामला यह है कि मेरा नाम का गलत उपयोग करके सन्नी लियोन का नाम से कोई महतारी वंदन का फॉर्म डाला है। मेरा आधार और मेरा अकाउंट नंबर का गलत उपयोग किए हैं सर, जो मेरा फंसाया जा रहा है जो भी है। अच्छा, आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ सनी लियोनी के नाम से जो है अकाउंट? आज पता चला। आज गांव में वेरिफिकेशन के लिए आए थे ना, तो गांव में सनी लियोन नाम से कोई फॉर्म नहीं डाले हैं, सिर्फ मेरा आधार और मेरा आधार नंबर और मेरा अकाउंट नंबर यूज हुआ है। कहाँ से फॉर्म डला है वो कोई जानकारी अभी तक नहीं है। अब आप क्या करेंगे? मैं अपना पक्ष रखूंगा सर, मेरे को कोई फंसा रहे हैं। क्या लगता है कौन फंसा रहा है? कोई पता नहीं, सरकारी योजना है? पता नहीं, कोई साइबर क्राइम है सर कोई।
मेरा आधार नंबर और मेरे अकाउंट का कोई गलत उपयोग किया है सनी लियोन के नाम के और मैंने जब 1000 रुपए आता था तो आपने गौर नहीं किया कि किस बात का पैसा आ रहा है? नहीं, कोई महतारी के नाम से क्रेडिट नहीं हो रहा है मेरे पैसा जो खाता में है, तब मेरे को कोई इस सब का नॉलेज नहीं है। अभी 10 महीना का डला है बोल रहे हैं, मगर उसका भी स्टेटमेंट देखूंगा तभी मेरे को पता चलेगा। हो सकता है उसने न देखा हो कि 1000 रुपया कहाँ से आ रहा है। सरकार के जो लोग निचले जगह पर काम करने वाले, सरकार के जो छोटे कर्मचारी हैं, उसमें से एक हाथ किसी को बर्खास्त कर दिया गया है, 1-2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। योजना बड़ी है भाजपा की, छत्तीसगढ़ सरकार की ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। ऐसा माना जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में इसी योजना के वायदे ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया। तो इसलिए जाहिर है कि इस योजना की किसी भी तरह की बदनामी से भाजपा और छत्तीसगढ़ की सरकार बचना चाहेंगे, इसलिए तेजी से कार्रवाई की गई। मैं लेकिन इसको लेके कुछ चीजें सोचता हूं। जो सनी लियोनी के नाम पर अकाउंट खोला गया है बस्तर में महतारी वंदन का, उसमें उसके पति का नाम कुछ और लिखा हुआ है। जो सनी लियोनी जो अभिनेत्री है उसके पति का नाम नहीं है। लेकिन सनी लियोनी नाम का हल्ला हुआ तो जितने पुरुष पत्रकार हैं वो सपनों में डूबे हुए सनी लियोनी के नाम पर समाचार बनाने लगे, उसकी फोटो लगाने लगे। वो कोई और सनी लियोनी है, उसके पति का कुछ और नाम है वहाँ पे, लेकिन लोगों को कल्पना के लिए ये ज़्यादा माकूल बैठती है। बहुत ही मादक अभिनेत्री हैं सनी लियोनी, ये ज़्यादा अच्छी लगती है। पति का नाम कुछ भी रहे, हम तो मानेंगे यही सनी लियोनी है। अब मैं जो खबरों की जो जानकारी रहती है, पहली नज़र में जो खबरें आती है, वो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, जिसने जैसी खबर बनाई ठीक बनाई है। मेरे सामने गूगल में सर्च किया हुआ एक पेज खुला हुआ है जिसमें कुल एक अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसने सनी लियोनी को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, यानी वो सनी लियोनी नहीं है, सनी लियोनी का नाम है, ऐसा उन्होंने हेडिंग में लिखा है। लेकिन बाकी मेरे पास जो हैं और बहुत सारे न्यूज़ सोर्स जितने हैं, किसी ने ये जहमत नहीं उठाई है कि सनी लियोनी को इन्वर्टेड कॉमा में कर दें। अकेले टाइम्स ऑफ इंडिया की 2 अलग अलग खबरों में मुझको दिख रहा है, एक कल की है, एक 14 घंटे पहले की है। बाकी सब में सनी लियोनी चल रहा है पूरा। उस इंडिया टुडे में भी सनी लियोनी चल रहा है, जिस इंडिया टुडे से मैं एक न्यूज़ अभी आपको पढ़कर बताऊंगा कि किस तरह सनी लियोनी ने खंडन किया है। जो असली सनी लियोनी है उसने खंडन किया है कि मैंने कोई अकाउंट नहीं खोला है, मेरे पास कोई पैसा नहीं आता है। उन्होंने अफसोस जाहिर किया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये योजना वहाँ शुरू की गई है, उसमें किसी ने उनके नाम से खोल दिया है। मुझको लगता है सनी लियोनी को भी पूरी जानकारी नहीं रही होगी, वरना वो ये भी कहती हैं कि ये जिस आदमी को पति बताया गया है वो मेरा पति ही नहीं है, ये कोई और है। मैं अब इसके बारे में सोचता हूँ ये कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। जैसे मान लीजिए मैं आज तय करूँ कि मुझको नकली नोट छापना है, तो मैं क्या करूँगा? ऐसे नोट ही छापूंगा ना जो कभी पकड़ में ना आए, आसानी से पकड़ में ना आए। तो मैं 100 रुपए के, 50 रुपए के, 200 या 500 के नोट छापूंगा। क्या मैं 37 या 66 रुपए के नोट छापूंगा जो पकड़ में आ जाए? मैं अब सोचता हूँ बहस के लिए, मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ इसमें, सनी लियोनी को बचाने का तो मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर किसी वजह से उनको यहाँ बयान देने आना पड़े तो धन्य हो जाएगी जनता यहाँ की, खासकर यहाँ के मर्द। हिंदुस्तानी मर्द कई तरह की यौन कुंठाओं से घिरे रहते हैं, तो उनको ऐसी किसी अभिनेत्री का, ऐसी किसी मादक अभिनेत्री का नाम भी जो है वो गुदगुदा जाता है। लोग सवेरे जो लोग देर से उठते थे वो भी आजकल मैंने सुना है कि 5:30 बजे से उठ के खड़े रहते हैं दरवाजे पे, अखबार आया क्या, कुछ है क्या सनी लियोनी के बारे में, कुछ और ऐसा। तो मैं सोचता हूं कि बस्तर में किसी एक गांव में सनी लियोनी, जो कि नाम बिल्कुल अटपटा है, विदेशी नाम है वहां के लिए, इस नाम का खाता कोई क्यों खोलेंगे जिसका कि पैसा बैंक में जाना है। आप सोचिए, बैंक में जाना है पैसा, ऐसा भी नहीं कि राशन मिला है चावल ले जाओ खा लो खत्म कर दो किस्सा खत्म हो गया, वैसा भी नहीं है। बैंक खाते में पैसा जा रहा है। जिसके बैंक खाते में पैसा जा रहा है
वो कभी न कभी तो पकड़ में आएगा ही, जालसाजी कहीं ना कहीं पकड़ में तो आएगी। तो ऐसे नाम पे क्यों खोला गया जो बस्तर के प्रचलित नाम हैं? मान लीजिए गीता मंडावी के नाम पे रहता, या सीता नेताम के नाम पे रहता, या जो और नाम वहाँ के और ज़्यादा प्रचलित नाम हैं उनमें उनके नाम पर रहता खाता, तो शायद कुछ ज़्यादा समय तक खप जाता। तो क्यों किसी ने सनी लियोनी के नाम पे खोला होगा, जो कि जिस दिन किसी की नज़र जाए पकड़ में आ जाए कि ये फर्जी है ये। जैसे मैं सोचता हूँ, एक बात सोचिए आप, मनरेगा में कहते हैं कि जो मजदूर काम नहीं कर रहे हैं उनकी भी हाजिरी लगा लगा के पैसा निकाल लिया जाता है। तो जो लोग पैसा निकालते होंगे, कोई मनराखन साहू के नाम पे, कोई चैतराम कुर्रे के नाम पे, ऐसे मजदूर जैसे लगते हुए नामों पे ही निकालेंगे ना पैसा। कभी आपने सोचा है कि डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, नेतन्याहू, पुतिन, क्या ऐसे नामों पे मनरेगा का कोई पैसा निकालेगा मजदूरी का, जो कि पहली नज़र में ही खटक जाएगा, जो पुलाव में कंकड़ की तरह खटक जाएगा? क्या ऐसे नाम पे कोई पैसा निकालेगा वहाँ? क्या बस्तर में नामों की कमी रह गई है? क्या बस्तर की वोटर लिस्ट लोगों के पास नहीं है? वो तो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। क्यों किसी ने खोला होगा ऐसा अकाउंट, मैं ये सोचता हूँ। और मैं सतह पे जो जानकारी बिखरी रहती है जलकुंभी की तरह, मैं उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं करता हूँ। मैं सतह के थोड़ा सा नीचे झांकने की कोशिश करता हूँ। मेरे अखबार के जो रिपोर्टर हैं वो तो उनको रोज़ रिपोर्ट बनानी है, हर कुछ घंटे में बनानी है, तो वो तो सतह पे बिखरी हुई जानकारी की एक खबर बनाकर पेश कर देंगे। इससे अधिक उनकी जिम्मेदारी रोज़ की खबरों में नहीं होती। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट बनाई जाए इस मामले में, या मैं अगर इसके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ अभी, तो मेरे मन की ये स्वाभाविक जिज्ञासा है कि सनी लियोनी का नाम बस्तर में जो इतना अटपटा विदेशी परदेसी लगेगा, उसके नाम पे कोई तारीबंदन का खाता खोलेंगे? क्यों खोलेंगे? जो पकड़ में आ जाए। छत्तीसगढ़ में नामों की कमी है क्या? बहुत समृद्ध है, तरह तरह के नाम है यहाँ पे। आदिवासी इलाका है बस्तर का। वोटर लिस्ट को देखकर कोई भी नाम ऐसा खोल सकते थे खाता जो खासे समय तक खप जाता। इतना बड़ा बवाल नहीं होता। अधिक से अधिक होता तो ये होता कि जो महिला शादी नहीं हुई है उसके नाम पे खुल गया, या जो महिला गुजर गई है उसके नाम पे खुल गया, इतना ही होता। दिल्ली तक तो ये चर्चा नहीं होती ना। आज छत्तीसगढ़ सरकार वहाँ पर पूंजी निवेशकों का सम्मेलन कल किया है उसने दिल्ली में, इन्वेस्टर्स मीट। पूरे हिंदुस्तान से पूंजी निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित कर रही है कि यहाँ आएँ। अच्छा लगेगा ऐसे वक्त पर, जिस वक्त ये वहाँ सम्मेलन हो रहा है और 3 दिन से हिंदुस्तान का हिंदी अंग्रेजी का जो मीडिया है उसमें छत्तीसगढ़, सनी लियोनी, महतारी वंदन योजना, फेक अकाउंट, इस तरह की खबरें वहाँ छप रही हैं। इन उसी समय पे छप रही हैं ये सब खबरें। मैं दोनों का रिश्ता नहीं जोड़ रहा हूँ कि किसी ने पूंजी निवेशकों के सम्मेलन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है, ऐसा मैं जोड़कर नहीं देख रहा हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार के लिए एक नुकसान और फजीहत की बात तो दिल्ली में हुई होगी, जब मुख्यमंत्री पूंजी निवेशकों के सम्मेलन में लोगों को, इन्वेस्टर्स मीट में आमंत्रित कर रहे हैं, कारखानेदारों को, और लोग बोल रहे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये सनी लियोनी का क्या चक्कर है आपके राज्य में। मुख्यमंत्री से नहीं भी पूछा होगा, अफसरों से पूछा होगा, व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी अबाउट सनी लियोनी इन योर स्टेट। क्यों आया ये समाचार अनायास ऐसा इस आयोजन के 2-3 दिन पहले? मैं थोड़ा हैरान हूँ इसको लेकर। खैर, हो सकता है कि सनी लियोनी का नाम जो है थोड़ा ईसाई जैसा लगता है। हो सकता है बस्तर के कुछ लोगों के मन में ईसाई लोगों के बारे में जो नाराज़गी चल रही है इसलिए से। लेकिन ये अकाउंट तो 10 महीने पहले खोला गया है, भांडाफोड़ अभी हुआ है। 10 महीने पहले क्यों खोला गया ये अकाउंट सनी लियोनी के नाम पे, मेरे लिए रहस्य है। अभी अनायास क्यों सामने आया ये भी रहस्य है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने भी इसको बड़ी खबर माना, बड़ा बड़ा छापा, इतना बड़ा बड़ा छापा है, उन लोगों ने इस बात को अनदेखा कर दिया है क्या कि 70 लाख
70 लाख छत्तीसगढ़ी महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल रहा है। उन 70 लाख में से अगर एक खाता किसी चर्चित महिला के नाम पे नकली तरीके से खोल दिया गया है, हालांकि पति का नाम अलग है उसमें, तो कितना बड़ा समाचार बनता है, कितनी बड़ी धोखाधड़ी और जालसाजी है। सनी लियोनी का नाम बड़ा है, उसकी चर्चा बड़ी है, उसको लेकर हिंदुस्तानी मर्दों के सपने और बड़े हैं। मुझको उनके सपनों के लिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन क्यों हुआ होगा ऐसा, क्यों खोला गया होगा, क्यों अभी भांडाफोड़ हुआ है अनायास, क्यों अचानक खबरों में आया और ये कितनी बड़ी खबर बनती है? क्या सनी लियोनी की वजह से बड़ी है? क्या ये महतारी वंदन योजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और जालसाजी चल रही है? मुझको लगता है कि पूरी दुनिया में जितनी वेलफेयर स्कीम्स रहती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं रहती हैं, उनमें फ़ायदा उठाने वाले बहुत से अपात्र लोग हर जगह रहते हैं। मैं बतलाता हूँ, मैं अमेरिका गया, वहाँ मेरे एक दोस्त फिल्म मेकर हैं, वो बेरोजगार थे, काम वगैरह नहीं था उनके पास में, तो उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के तहत कुछ पैसा मिलना था उनको। तो मैं जब उनके घर गया तो मैं बड़ा विचलित था कि ये सामाजिक सोशल सिक्योरिटी पे जी रहे हैं, इनके घर में कैसे रहूं नहीं रहूं। बाद में जाके मुझको पता लगा कि वो पर्दे के पीछे बहुत सारा काम कर रहे हैं और खूब सारा पैसा भी कमा रहे हैं, अकाउंट में नहीं दिखा रहे हैं और सोशल सिक्योरिटी भी पा रहे हैं। और उससे एक उनको फायदा और हो रहा है, उसको सुन लीजिए ध्यान से। पत्नी के साथ उनका तलाक का मुकदमा चल रहा था। जो व्यक्ति सोशल सिक्योरिटी पे है सरकार की, उसको अपनी पत्नी को या बच्चों को गुजर बसर का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो खुद ही सोशल सिक्योरिटी पे है। तो वो सोशल सिक्योरिटी पे चल रहे थे, उसका पैसा भी मिल रहा था, बीवी को और बच्चों को पैसा देना नहीं है, और काम भी कर रहे थे, उसका भी पैसा नगद ले रहे थे, अकाउंट में नहीं ले रहे थे। तो जहाँ कहीं दुनिया में वेलफेयर स्कीम चलती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वहाँ पर ऐसा होता ही है। लोग अपात्र रहते हैं लेकिन फ़ायदा पाने के लिए खड़े हो जाते हैं कतार में। ये 70 लाख लोग जो हैं, इन्होंने फार्म भरे हैं, सरकार एक एक की जांच कर रही है। पूरी 70 लाख की जांच तो आसानी से मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जिसके खाते में गलत पैसा जा रहा होगा, जो अपात्र हैं और ले रहे हैं, तो उनसे रिकवरी की जाएगी। आपको क्या लगता है कि मैं रैंडम अनायास ऐसे चौराहे पर खड़े होकर 100 हिंदुस्तानियों को छांट लूं? आओ तो 1 मिनट इधर आओ, इधर आओ, 100 को छांट लूं, उसमें से कितने ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी बेईमानी नहीं की होगी? मेरा ऐसा मानना है कि 100 में से 70 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी टैक्स की बेईमानी, मजदूरी की बेईमानी, बिना प्लेटफॉर्म टिकट प्लेटफार्म पर चले जाने की बेईमानी, कभी कहीं किसी सरकारी बगीचे से कहीं से फूल या फल तोड़ लेने की बेईमानी, अलग अलग दर्जे की बेईमानी की होगी। कहीं जा रहे हैं किसी चिड़ियाघर में या सरकारी बगीचे में जहाँ पर टिकट खरीदना है, तो बिना टिकट भीतर घुसने की बेईमानी कुछ ना कुछ की होगी। 100 में 70 ने की होगी, ऐसा मेरा मानना है। गरीब जो हैं उन्होंने कम की होगी बेईमानी, जैसे जैसे गरीबी से ऊपर उठते हैं वैसे वैसे ज़्यादा की होगी। क्योंकि गरीबों के लिए जो राशन कार्ड थे, उसमें छत्तीसगढ़ में ही 10-11 लाख राशन कार्ड गैर गरीबों ने गरीब बनकर बना लिए थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, मारुति वैन में और 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल पर वो जाते थे राशन लेने के लिए। तो जब लोगों की नीयत बेईमान है, तो हो सकता है किसी ने ऐसा अकाउंट खोला हो। मेरी हैरानी इस बात को लेके है कि एक परदेसिया नाम पे कोई धोखाधड़ी यहाँ क्यों करेंगे ताकि तुरंत ही पकड़ में आ जाए। इसको लेके थोड़ा हैरानी है मुझको लगता है कि क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि महतारी वंदन योजना को बदनाम करने के लिए एक ऐसा नाम चर्चा में लाया जाए कि सनी लियोनी के नाम पे यहाँ से पैसा निकल रहा है। आपको ध्यान है, आधार कार्ड जब बनना चालू हुए थे, दिल्ली में यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की,
और नंदन नीलेकेणी उनको आधार कार्ड योजना का मुखिया बनाया गया था। कारोबारी थे बहुत बड़े, उन्होंने अपने कारोबार से छुट्टी लेकर आधार कार्ड की पूरी योजना बनाई थी। आपको ये भी याद होगा, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के पहले नरेंद्र मोदी आधार कार्ड का मखौल उड़ाते थे, बहुत ही घटिया स्कीम इसको बताते थे। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने और उनको समझ में आया कि आधार कार्ड के फायदे कितने हैं, तो उन्होंने हर काम के लिए आधार कार्ड लागू करवा दिया, हर काम के लिए। अभी मैं देखता हूँ कुछ लोग लिखते हैं फेसबुक पे, सच है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, कि रजाई में से कहीं से हवा आ रही है भीतर। जब चारों तरफ से देखा गया तो पता लगा कि रजाई को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया गया था, इसलिए हवा आ रही थी भीतर। ऐसा किसी ने लिखा है। करीब करीब हर काम के लिए मुझको लगता है अभी खाना और पकाना, दो काम बिना आधार कार्ड के आप अपने घर पे कर सकते हैं। घर के बाहर करेंगे तो हो सकता है सुलभ शौचालय से लेकर रेस्तरां के बिल तक आपको आधार कार्ड अनिवार्य मिले जब आप जाएं तो ऐसा आधार कार्ड जो है वो जब बनना चालू हुआ तो कई लोगों ने कुत्ते की फोटो लगे हुए आधार कार्ड बनवा लिए थे। तो कोई नंदन नीलेकेणी या मनमोहन सिंह थोड़ी जिम्मेदार थे उसके लिए। हिंदुस्तानियों की नीयत ऐसी है, बहुत बड़ी आबादी की नीयत ऐसी है। हम लोगों के रग रग में बेईमानी जो है अधिकतर लोगों के या काफ़ी संख्या में लोगों के भरी हुई है। आप बुरा मत मानिएगा, मैं अपने आप को गिनकर इस बात को कह रहा हूँ, और हो सकता है मैं ही अकेला बेईमान हूँ, बाकी आप सब लोग ईमानदार हों। लेकिन किसी एक खाते को लेकर महतारी वंदन योजना को इस तरह से, जो महिलाओं के भले के लिए योजना बनी है, इतना बवाल खड़ा करना क्या जायज़ है? मैं भाजपा या सरकार के पक्ष में इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं के पक्ष में इस बात को कह रहा हूं, जो कि 70 लाख हितग्राही हैं, 70 लाख को फायदा मिल रहा है इस योजना का। क्या उनका इतना अपमान करना ठीक है कि सनी लियोनी इसका इतना हल्ला कर दिया गया, जैसा मान लो तमाम महतारी जो हैं छत्तीसगढ़ की वो बेईमानी से पैसा ले रही हों। कुछ ऐसा माहौल बन रहा है। जिन लोगों को ये पैसा नहीं मिल रहा है 1000 रुपया महीना, और जिनको ये खुशफहमी है कि उनके दिए हुए टैक्स से ये पैसा बढ़ता उनके दिए हुए टैक्स से नहीं है। सरकार की आय के बहुत सारे साधन रहते हैं। खनिज है जो कि टैक्स पेयर के घर का नहीं है, जंगल हैं, खेत हैं जो कि टैक्स पेयर के घर के नहीं हैं। ऐसे कई जगहों से सरकार को पैसा आता है, उसका पैसा बढ़ता है। तो ये सोचना क्या ठीक है कि एक सनी लियोनी की वजह से सरकार की पूरी योजना जो है फ्लॉप हो गई है? मैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं के पक्ष में बात कर रहा हूं। सरकार के पास अपने विभाग हैं अपने आप का बचाव करने के लिए, और सरकार कार्रवाई कर रही है, उसका हिसाब किताब वो जाने। मैं तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजना चालू हुई है, हमने कुछ दिन पहले यहाँ कुछ महिलाओं से बात भी की थी इसी स्टूडियो में, कि इस 1000 रुपये महीने से उनकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है। क्या इस योजना को इतना बड़ा विवाद बना देना ठीक है एक सनी लियोनी नाम के अकाउंट की वजह से? कौन सा ऐसा कार्यक्रम रहता है, कौन सी ऐसी संस्था रहती है जिसमें 10-20 अपात्र लोग मेंबर न बन जाएं? मुझको अगर ध्यान पड़ता है तो जितने तरह के किसी भी पेशे के जो संगठन रहते हैं, पत्रकारों का हो, डॉक्टरों का हो, वकीलों का हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, किसी का भी हो, हर एक में कुछ अपात्र लोग मेंबर बन जाते हैं। तो इस योजना में भी अगर बन गई हैं कुछ एक अपात्र महिलाएं, मैं ये नहीं कहता कि सनी लियोनी के नाम पे खोला गया ये अकाउंट पहला और आखिरी जालसाजी का मामला है इस योजना में। हो सकता है 1,50,000 महिलाएं अपात्र इसमें निकल जाएं, मुझको कोई हैरानी नहीं होगी। मुझको तो यही लगेगा कि अगर 2-4%, 5% जालसाजी धोखाधड़ी के बाद 95% जरूरतमंद महिलाओं की अगर कोई मदद हो रही है तो मेरे लिए वही बड़ी बात है। आपको बतलाऊं, मैं जब सुप्रीम कोर्ट में फूड सिक्योरिटी का केस चल रहा था, PUCL का फाइल किया हुआ, और हर प्रदेश में जो
फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, राशन योजनाएं हैं, उनको वहाँ पे देखा जा रहा था, आंका जा रहा था। उस वक्त छत्तीसगढ़ रमन सिंह की अगुवाई में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था पूरे देश में। पूरे देश में छत्तीसगढ़ का पीडीएस सबसे अच्छा था। इसलिए भी अच्छा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक पैमाना बनाया, जिस राज्य में बीपीएल की जितनी तरह की लिस्ट हैं, एक लिस्ट है, दो लिस्ट है, अलग अलग विभाग ने, अलग अलग एजेंसी ने लिस्ट बनाई है, उन सारी लिस्ट को राशन देना आप चालू कर दीजिए। किसी भी लिस्ट में हो किसी का नाम, उसको दीजिए, आप बीपीएल का राशन दीजिए पीडीएस में। तो दिया जा रहा था। तो 10% से ज़्यादा, 12-15% राशन कार्ड बाद में जांच होके रद्द हुए थे। उतना राशन बर्बाद हुआ होगा। किसी का एक अंदाज था 3000 करोड़ करीब का राशन बर्बाद हुआ अपात्र लोगों पे। लेकिन जिन लोगों को मिला था वो राशन, वो प्रदेश की तकरीबन आधी आबादी थी। 45% आबादी शायद गरीबी की रेखा के नीचे थी उस समय। उस आबादी को जो फायदा मिला वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जो अपात्र लोगों ने गरीब बन कर ले लिया था, जिनके कार्ड बाद में कैंसल हो गए, वो नुकसान छोटा था। जो गरीब का पेट भरा वो फायदा बड़ा था। किसी भी जन कल्याणकारी योजना में उसको बदनाम करने के पहले अच्छे से ठोकना बजाना चाहिए, अच्छे से परखना चाहिए। जो अपात्र हैं उनको बाहर करना चाहिए। किसी को सजा देना है तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू कर दिया है, गिरफ्तारी कर दी है। अदालत तक जाके साबित होगा कि ये अकाउंट कैसे खुला था, कौन से मोबाइल फ़ोन से, कौन से लैपटॉप से, कैसे ये भरा गया था फॉर्म, कैसे जोड़ा गया था आधार कार्ड से, आ जाएगा सामने। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन तब तक मुझको लगता है आप सनी लियोनी को लेके बाकी किस्म की कल्पनाएं अपनी जारी रखिए। उनसे सनी लियोनी को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के लोग बढ़ते चलते हैं, फॉलोवर बढ़ते चलते हैं, वो भी खुश रहती हैं। आप करते रहिए कल्पना, उन्होंने कोई कल्पना करने मना नहीं किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जो ये योजना चालू हुई है, इसको बदनाम करने के हद तक इसको मत उधेड़िए। 70 लाख में ये पहला चर्चित मामला ऐसा आया है। एक बोरा चावल अगर आप अपने घर में पकाएंगे तो पकने के बाद उसमें 100-200 कंकर निकलेंगे। एक बोरा चावल पकाने से आप चाहे कितना ही सावधानी से पकाएं। तो इतना बखेड़ा इसको लेके खड़ा नहीं करना चाहिए। पूरी योजना को लेके सनी लियोनी को जिस वजह से आप चाहते हैं, जिस वजह से उसकी कल्पनाएं करते हैं, वो छत्तीसगढ़ महतारी के साथ आपकी वो कल्पना मेल नहीं खाती है। आप थोड़ा सम्मान कीजिए छत्तीसगढ़ की महिला का, उसके नाम पे बनी हुई योजना का। आपको जहाँ जो धांधली मिलती है आप सरकार को खबर कीजिए। इसमें जो बेईमानी करते दिखते हैं उसको खबर कीजिए। लेकिन इस पूरी की पूरी योजना को ऐसे अप्रिय विवाद में मत घेरिए। ऐसी चर्चा मत कीजिए कि लोगों को लगे अरे पूरी योजना बेईमानी से भरी हुई है, पूरा बेईमान लोग इसका पैसा खा जा रहे हैं। अगर 1,50,000 लोग भी इसमें बेईमान निकलते हैं तो मुझको हैरानी नहीं होगी। हमारे मिजाज में है बेईमानी। हम में से 1,50,000, 2 लाख, 4 लाख लोगों ने अगर 70 लाख में से बेईमानी की होगी, अपात्र रहते हुए ले लिया होगा पैसा, तो सरकार कर ले उनसे रिकवरी। बैंक खाते में गया है, बैंक खाता जब्त हो जाएगा। लेकिन किसी योजना को, खासकर गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो योजना बनती है, उस योजना को इतना बदनाम नहीं करना चाहिए। मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं कि सनी लियोनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसके बारे में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा, इट इज़ अनफॉर्चुनेट टू लर्न अबाउट द फ्रॉड इंसिडेंट्स इन छत्तीसगढ़ वेयर माई आइडेंटिटी और माई नेम हैज़ बीन फॉल्सली यूज्ड. It is sad to see a scheme designed to empower and benefit women being misused and misinterpreted in this way. ये सनी लियोनी ने लिखा, इनका छत्तीसगढ़ से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके कल्याण के लिए जो योजना बनाई गई है, उससे उनका नाम ऐसा जोड़ा गया है, एक विवाद खड़ा हो रहा है, उसका उनको बड़ा दुख है।
आपको जितना लिखना है लिखिए, मेरी सोशल मीडिया और मीडिया के लोगों को कोई भी सलाह नहीं है, सब सलाह से परे, सलाह से ऊपर हैं, सब मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 10 महीने में 10,000 रुपया गया है सनी लियोनी नाम के एक खाते में। एक धोखाधड़ी का केस सामने आया है चर्चित महिला के ऊपर, और भी होगा। जितने धोखाधड़ी के केस, अपात्र लोगों के मामले आपको मिलते हैं, आप देते चलिए, सरकार को देते चलिए, छापते जाइए। आज भी कहीं पे न्यूज़ आई है कि 2 अविवाहित लड़कियां जो हैं वो भी ले रही हैं पैसा। लेकिन इस योजना का ऐसा कचूमर मत निकालिए कि इससे मदद पाने वाली, राहत पाने वाली, आत्मनिर्भरता पाने वाली 70 लाख महिलाओं की साख को एक मुश्त चोट लगे। छत्तीसगढ़ महतारी कहने के लिए हम लोग कहते हैं, उसके भले के लिए बनी हुई योजना जो है, उसकी साख को इतना खराब मत कीजिए। एक अकाउंट अगर मिल गया है तो उसको लेके आप पीटे चले जा रहे हैं नगाड़ा, जैसे कि पूरी की पूरी योजना जो है भ्रष्टाचार में भरी हुई है। एक मामला है ना, एक कंकड़ निकल आया, उसी कंकड़ को कितना चबाएंगे। तो थोड़ा रहम कीजिए, छत्तीसगढ़ महतारी पे रहम कीजिए। सनी लियोनी को रहम की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सपनों में सनी लियोनी के रहम की ज़रूरत है। वो आप उससे सीधा कम्युनिकेट कीजिए, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे बात कीजिए। छत्तीसगढ़ महतारी को रहने दीजिए। आपको बीजेपी की सरकार को जितना घेरना है आप घेरिए, जितने आपको जालसाजी के, धोखाधड़ी के, अपात्र लोगों के मामले मिलते हैं आप सरकार को भेजिए। सरकार की अपनी दिलचस्पी है ऐसे मामलों को पकड़ने की, लेकिन ये काम मत कीजिए। जिस वजह से सनी लियोनी के नाम की चर्चा होती है, उनके एक एडल्ट एक्ट्रेस होने की वजह से, उस वजह से उनके नाम की चर्चा छत्तीसगढ़ महतारी के नाम के साथ बहुत ज़्यादा दूर तक मत कीजिए। हो गया, एक समाचार बना दिया आपने, एक चर्चा कर ली आपने, उसको वहीं ख़त्म करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर मिलेंगे। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा। हो सकता है आप मेरी राय से इत्तेफाक न रखते हों, आप अपनी राय लिखिएगा जो आपको ठीक लगता है। मुझको तो ये लगता है, मैं सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को अनायास नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि मनरेगा में डोनाल्ड ट्रंप नाम का अगर कोई मजदूर दिखाया जा रहा है आज, तो शायद वो आगे जाके कोई बवाल खड़ा करने के लिए वो नाम आज जोड़ा गया है। ट्रंप को 1,000 रुपया यहाँ से जा भी नहीं सकता। तो सोचिएगा, छत्तीसगढ़ महतारी के संदर्भ में इस तरह की चर्चा करना आपको अगर ठीक लगता है तो मुझको कुछ भी नहीं कहना है, ठीक नहीं लगता है तो इस नज़रिए से सोचिएगा कि बहुत सारे गरीबों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस योजना से, उनको सबको चोट मत पहुंचाइए एक साथ। चलते चलते छोटी सी सलाह, चूंकि महिलाओं के बारे में मैंने इतनी बात की है तो आज की सलाह महिलाओं को लेकर है। हमारी आपकी सबकी भाषा जो रहती है वो भाषा इसी तरह की रहती है मानो दुनिया में केवल पुरुष हैं, महिलाएं हैं ही नहीं। हम लिखते हैं आदमखोर पशु। आदम जो है पुरुष के लिए था, महिला के लिए हव्वा था। नरभक्षी बाघ लिखते हैं हम, जैसे नारी को खाता ही नहीं है बाघ। अंग्रेजी में भी ऐसा ही है, मैन ईटर कहते हैं, वुमेन ईटर जैसे नहीं है, औरत को नहीं खाता है, मैन को ही खाता है, ऐसा। ये 3 जुबान मैं जानता हूँ, तीनों में ऐसा ही है। अभी मैं लगातार पढ़ता हूँ, हमारे यहाँ छपा है, अभी छत्तीसगढ़ के अखबारों में, वेबसाइट पे लिखा गया है, टीवी चैनलों पे आया है, महिला का नरकंकाल मिला। अभी आपको याद होगा, महीने 2 महीने के भीतर की खबर है छत्तीसगढ़ की। महिला का नरकंकाल मिला। भाई, कंकाल होने पे तो उसको महिला का हक दे दो, जीते जी तो उसको इंसान का हक नहीं दिया तुमने। अब मर गई है, उसका कंकाल बच गया है, तो उस पे तो उसके महिला होने का इतना सा हक दे दो कि उसको नारी कंकाल कह दो, नर कंकाल के बजाय। अपनी भाषा को थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रल जिसको कहते हैं, लैंगिक समानता का, भाषा को ऐसा बनाते चलिए, केवल पुरुषों का ना रहे। कई लोग मुझको कहते हैं कि मैन में वुमेन शामिल है।
मैं कहता हूं कैसे शामिल है मैन में वुमेन? वुमेन में तो मैन शामिल है। 2 अक्षर कहां से लाओगे मैन में जो केवल वुमेन में है? उसके भीतर मैन है, जैसे कि पेट में रहता है बच्चा। तो ऐसा सोचिएगा, ऐसे शब्द इस्तेमाल कीजिए जो लैंगिक समानता के। हालांकि अभी एक नई सोच ये भी आ रही है कि जेंडर के लिए लैंगिक शब्द जो है इसका इस्तेमाल बंद करना चाहिए, क्योंकि लिंग केवल पुरुष के पास होता है। तो लैंगिक जब भी हम बात करते हैं तो केवल पुरुष केंद्रित हो जाती है वो बातचीत। ये भी एक नई सोच आ रही है, हो सकता है आगे जाके भाषा और जिम्मेदार हो। फिलहाल मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी अपनी भाषा जो है उसके बारे में सोचिएगा कि क्या आपकी भाषा केवल पुरुष केंद्रित, पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक तो नहीं रह गई है जिसमें महिलाओं की कोई जगह नहीं है। जैसे भारत का कानून, भारत के कानून में कहीं भी महिला का जिक्र नहीं है। महिला के लिए भी उसमें ही शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पुरुष ही माना जाता है। मेरे हिसाब से गलत है, वहाँ भी बदलना चाहिए। लेकिन कम से कम हम और आप अपनी बातचीत में, अपने लिखने में इतना ध्यान रखें कि महिला जो है उसको महिला की तरह पेश करें। पुरुष में महिला शामिल है। सभी आदमियों से मेरी अपील है, तो मैं कहता हूँ कि आदमी के अलावा औरत कहाँ जाएगी? आम आदमी पार्टी ने जब राजनीतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो मैंने चुनाव आयोग को लिखा था कि इसका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए, क्योंकि केवल आदमी की चर्चा करती है, औरतें कहाँ जाएंगी? ये केवल आदमियों की पार्टी है, केवल एक जेंडर की पार्टी जो है उसका रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग को उस वक्त उतनी संवेदनशीलता नहीं थी। हो सकता है आगे जाके ऐसा हो, क्योंकि एक वक्त आपको याद होगा गाय, मुर्गा, शेर ये सब चुनाव चिन्ह रहते थे। बाद में जानवर, पशु पक्षी, इनको चुनाव चिन्ह से हटाया गया क्योंकि प्रचार में इनका बेजा इस्तेमाल होता था। तो हो सकता है आगे जाकर लोग महिलाओं के सम्मान की भाषा का इस्तेमाल करने लगें। आप अभी से शुरू कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ, कुछ हद तक कामयाब भी रहता हूँ। फिर मिलेंगे।